हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में एक प्रसिद्ध देवस्थल है मूल माहूनाग मंदिर। बखारी माहूनाग शिमला करसोग सड़क मार्ग पर खील कुफरी नामक स्थान से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर बखारी नामक स्थान पर मूल माहूनाग महाराज का भव्य मंदिर प्राचीन काल से लाखों लोगों की भक्ति और प्रगाढ़ आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ करसोग क्षेत्र ही नहीं अपितु दूर दूर से रोजाना श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार मूल माहूनाग महाराज की मूर्ति यहां हजारों वर्ष पूर्व शैंदल गांव से उड़कर आई थी। यहां के जनपद में प्रचलित दंत कथा के अनुसार श्री मूल माहूनाग महाराज की उत्पत्ति शैंदल गांव में एक खेत में उस समय हुई थी जब एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। बताया जाता है कि हल चलाते हुए किसान का हल खेत में अटक गया और जब ध्यान से देखा तो हल खेत में दबी मूर्ति में फंसा पाया गया। जैसे ही मिट्टी हटाकर मूर्ति निकाली गई तो वो मूर्ति वहां से उड़कर बखारी नामक स्थान पर आस्थापित हुई, जहां आज मूल माहूनाग का सुविख्यात मंदिर विद्यमान है। हजारों वर्ष पूर्व से अब तक इस प्राचीन मंदिर में भक्ति और आस्था का अनूठा समागम चलता रहता है। हिमाचल के आंचल में बसे इस पवित्र स्थल पर लोग नतमस्तक होकर अपनी मनौती मानते हैं और मन चाही मुराद पाकर खुशहाल जीवन जीते हैं। मन चाही इच्छा पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ अपनी मनौती अनुसार भेंट चढ़ाते हैं और वह भेंट श्री माहूनाग महाराज के खजाने में जमा हो जाती है। मूल माहूनाग महाराज ने भेंट स्वीकार की या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए बकरी की पीठ पर पानी छिड़कने की प्रथा है। यदि बकरा पूरा शरीर हिलाकर पानी झाड़ दे तो भेंट सहर्ष स्वीकार मानी जाती है। श्री मूल माहूनाग की श्री मूल माहूनाग महाराज का समूचा मंदिर परिसर लकड़ी और पत्थर से लोक शैली में निर्मित है। मंदिर की छत स्थानीय पत्थर की स्लेटों से तैयार की गई है। गर्भस्थल में मूल माहूनाग के मंदिर के ऊपरी हिस्से में चारों ओर लकड़ी का बरामदा बनाया गया है, जिसमें सुंदर काशीतकारी की गई है।
मंदिर के चारों ओर सैकड़ों वर्ष पूर्व कोठी की छतें भी स्थापित मंदिर की सुंदर सलेटों से ढकी हुई है। यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालुओं को गर्म पानी उपलब्ध हो, इसके लिए सोलर गीजर की व्यवस्था की गई है। मंदिर के भीतर सराय के अतिरिक्त श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहाँ निकट ही लोक निर्माण विभाग द्वारा विश्राम गृह भी बनाया गया है। मंदिर के भीतर हजारों वर्ष से अखंड धूना प्रज्वलित है। इस धूने की अग्नि को अखंड रखने वाले चौकीदार बताते हैं, बड़ा जबरदस्त पौधा था। ये जो है तो आसमान से अपने आप अग्नि आ गई, आसमान से। तो उस अग्नि की अग्नि है चली उस टाइम से, पर्वों के टाइम की बात है, तब बुझी नहीं है। तो फिर देवते ने बोला कि ये तो अग्नि मेरी पूजा के लिए चाहिए। इस धूने की अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखने के लिए श्री मूल माहुनाग महाराज का अपना जंगल है। इस जंगल की लकड़ी से हजारों वर्ष से ये धूना अखंड अग्नि संजोए हुए है। श्री मूल माहुनाग मंदिर के साथ वाली जमीन पर माहुनाग मंदिर का सेब का बगीचा और खेत भी है, जिसकी देखरेख मंदिर कमेटी द्वारा की जाती है। इन खेतों और सेब उद्यान से प्राप्त आय मंदिर खजाने में जमा करके बगीचे और खेतों की देखरेख पर खर्च किया जाता है। मूल माहुनाग के 12 माहुनाग भाइयों के मंदिर करसोग क्षेत्र के 12 गांवों में स्थित है, जिनमें सबसे छोटे माहुनाग भाई का मंदिर बघेला पंचायत में नरोली नामक स्थान पर है। नरौली नाग मंदिर के प्रांगण में विशाल भागवत पाठ के दौरान इस मंदिर के इतिहास में पहली बार मूल माहुनाग समेत सभी 12 माहुनाग भाइयों के रथ एकत्रित हुए, जिससे यहाँ विशाल देव समागम का आयोजन हो गया। इस विशाल और अनूठे देव समागम में दूर दूर से कई हजार श्रद्धालुओं ने भाग लेकर एक ही स्थान पर 12 माहुनाग भाई देवताओं का आशीर्वाद लिया।
भूतामृतत्वशेषानो जदन्निरातिरोहति एतावान्यस्य महिमातो जयायांशपूरुखः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽध उदैतपुरुषः पादोऽस्य भवथ पुनः ततो विध्वंगवैकामसशासनादशने अभि ततो विराजजायत विराजो हरिपूरुखः स जातो अतिरिच्यता गजाद भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात सर्वहुतः संवृतं त्रिगदाजयम् पशुं तामचक्रीवायव्यानारण्यागाम्याशि तस्माद्यज्ञात सर्वहुतः निजन्दिरे छन्दावंशजञ्जिरे तस्मादजो तस्मादजायत तस्मादश्वाजायन्त एकेतौ भयादतः गावो अजन्दिरे तस्माजाता अजावयः तमजग्रयं वरहिके प्रोक्षं पुरकं जातमक्षतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्यस्य जतपुरुषं व्यजदो कदिधाव्यकल्पयल्ल मुखं किमस्यासे। इस भव्य और विशाल देव समागम में श्री मूल माहूनाग बखारी के रथ के अलावा श्री नाग माहू बनेज, खनाड़ी बनेज का रथ, श्री नाग माहू पाली, नाग नौवा करसोग का रथ, श्री माहूनाग कोठी बेलूधार का रथ, मेंढी पंचायत के श्री माहूनाग राहिया कोठी का रथ, भैरन पंचायत के श्री माहूनाग कोकनू का रथ, चुराग के निकट श्री माहूनाग मंदिर कोट का रथ, करसोग के निकट मतेल पंचायत में श्री माहूनाग सिरगल का रथ, चरखड़ी के निकट प्रेसी पंचायत में खून कोटी रोहाड़ा के श्री माहूनाग जी का रथ, खील पंचायत के सरोटी से सरोटी माहूनाग का रथ और स्थानीय बघेला पंचायत से नरोली नाग देवता का रथ शामिल था। इन्हीं नरोली नाग देवता के निमंत्रण पर ही यहाँ सभी 12 नाग देव भाइयों के रथ एकत्रित हुए हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ सभी देवों के पुरोहित यानी द्रोणाचार्य श्री बड़ोगी देव का रथ भी विशेष रूप से आमंत्रित था। वास्तव में नरोली में ये ऐसा देव समागम हुआ जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। मूल माहूनाग मंदिर बखारी के पुजारी पंडित काहन सिंह जी बताते हैं, ये पंचांग में भी आता है मेला माहूनाग। ये 15 मई से 18 मई तक लगता है। उसके बाद माहूनाग महाराज का जो मेला, जैसे घरों में आदमी का जन्म होता है, जन्मदिन मनाते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन जो है 1 तारीख से 31 तारीख तक या कोई सा भी महीना हो, तो माहूनाग महाराज की उत्पत्ति जो है 3 श्रावण, इंग्लिश की तारीख जो है तो 18 जुलाई आती है। 3 श्रावण को माहूनाग महाराज राजा कर्ण जी का जो जन्मदिन होता है, उसमें और हिमाचल के लोग आते हैं। माहूनाग महाराज का जो मेला लगता है सुंदरगढ़ में 5वें नवरात्रे से 9वें नवरात्रे को माहूनाग महाराज के मेले की समाप्ति होती है। तो उस टाइम जो है और गवर्नमेंट कुर्सी के बंदों को देवता बाद में बुलाता है और राजमहल का जो है राजा परिवार को पहले बुलाता है।
यहाँ के मंदिर में देवताओं के रथों को चांदी से सजाकर नृत्य कराने की प्रथा है। रथ के सभी भागों में चांदी के आभूषण और चांदी के सिक्के जड़े होते हैं। रथ के डंडों के अगले भाग में सिंह यानी शेर के मुखौटे चांदी से बनाए जाते हैं। रथों के साथ प्राचीन काल के कारीगरों द्वारा निर्मित पूजन सामग्री, जरकूजे, धनियारा, घंटियों व विभिन्न प्रकार के देव आभूषणों की कारीगरी व भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ लोक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच अनूठा देव नृत्य होता है, जिसमें विशाल देव छत्र व देव रथों को कई कई घंटों तक नृत्य कराया जाता है। इन देव नृत्यों में देव प्रतिमाएं भी नाचती हैं, छत्र और रथ भी नाचते हैं। लोक वादक भी नाचते हैं और समस्त जनमानस इस देव नृत्य में मानो मंत्र मुग्ध सा होकर अद्वितीय आनंद की अनुभूति करता है। इन देव नृत्यों में देव रथों के साथ पुजारी भी नाचते हैं, गूर भी नाचते हैं और समस्त जनमानस लोक वाद्य यंत्रों की धुनों में मदमस्त होकर भक्ति भावना के भवसागर में उस गहराई तक गोते खाने लगता है, जहां अनंत सुख का अनुभव कर अपने आराध्य देव से सीधा साक्षात्कार होने की अनुभूति होती है।
इन देवताओं के साथ चलने वाला छत्र बांस की लकड़ी और बहुरंगे कपड़े से इस कलात्मक तरीके से बनाया जाता है ताकि देव नृत्य के समय इन्हें घुमाया जा सके। बड़ोगी देव का छत्र सबसे अलग होता है, जो मंदिर में खुलता है तो फिर अपने मंदिर में आकर ही बंद होता है। नरोली नाग मंदिर के प्रांगण में ही खुड़ी जल देवता की थाती विद्यमान है। नरोल कोठी की खुड़ी जल की ये प्रतिमा जल देवता के मुख्य मंदिर राणा बाग से आई है। यहाँ लोग अपनी मनौती मानते हैं और मनौती पूरी होने पर खुड़ी जल देवता को लोहे के आभूषण पहनाते हैं। खुड़ी जल देवता को माहूनाग महाराज राजा कर्ण का गण माना जाता है। नरोली नाग देव के इस मंदिर प्रांगण में आयोजित विशाल भागवत में हजारों लोगों ने भाग लिया। प्रभु कृष्ण भगवान की। देखो, इनका देवता भी कुछ प्रसन्न हो चुके हैं। ये तो सब आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद है, जल देवता का आशीर्वाद है। तो इतना सुंदर क्रम आप लोगों ने उनके इस प्रांगण में किया है। सारे लोग मुझ नाम को देखेंगे तो पत्थर मारकर मुझे मौत की क्यों ना करो, क्यों ना अपनी माया करो, गंगा की किनारे की तरफ जैसे गोया माँ और सूरजमुखी के फूल के पास तो उसके मन में इतनी बात नहीं। मुझे सोचा कि देखो, जब कभी भी व्यास गति के नजदीक जाया जाता है तो खाली हाथ कभी नहीं जाया जाता है। व्यास गद्दे के ऊपर फूल या पत्ता अवश्य ही अपने हाथों से चलता है। तो देखो, ये जो सूरजमुखी का फूल यहाँ रास्ते में गिरा हुआ है, क्यों ना मैं इस फूल को व्यास गति के ऊपर चढ़ा दूं। तो बोलिया माँ ने एकदम से वो सूरजमुखी का फूल अपने हाथों में लिया और माँ से वो कथा सुनने के लिए गंगा के किनारे की तरफ आते हैं। अब राजा दशरथ की मौत का जो तक्षक नाम था वो बोलिया माँ के हाथों में था। तो बिना मौत से कोई किसी को नहीं मार सकता है। जिसकी मृत्यु जिसके हाथों से या जिस प्रकार जिसकी मृत्यु लिखी होती है उसी प्रकार उसकी मृत्यु क्योंकि यज्ञ से बारिश की जारी करती है। तो बारिश भी भगवान ने कर दी, अमृत की वर्षा भी कर दी, मौसम भी ठीक कर दी। जैसे ही भागवत की पूर्ण आहुति का समय आया, यहाँ उपस्थित समस्त देवताओं के गुरु में देव छाया आई और देवताओं ने मानो स्वयं ही पूर्ण आहुति में भाग लिया।
विशाल भागवत और अनूठे देव समागम के दौरान रोजाना विशाल भंडारे का आयोजन होता रहा, जिसमें प्रतिदिन लगभग 15-20 क्विंटल चावल लगते थे। इस भंडारे में रोजाना हजारों श्रद्धालु भोजन करते रहे। विशाल भागवत के अंत में महिलाओं द्वारा अपने प्रभु की आराधना में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता रहा। अंतिम दिवस सभी नाग देवताओं की विदाई की गई और समस्त देवगणों ने अपने मूल मंदिरों के लिए प्रस्थान किया। वास्तव में मूल माहूनाग और उनके सभी 12 नाग भाइयों का ये एक ऐसा देव समागम होता है जिसमें हजारों आत्माओं का अपने परमात्मा से मधुर मिलन होता है। तो ऐसा लगता है मानो श्रद्धा, भक्ति और शक्ति एक दूसरे के पूरक बन गए। तभी तो समस्त जनमानस एक स्वर में कहता है, श्री मूल माहूनाग की, बोलो भारत माता की, बोलो श्री कृष्ण बलदेव की, बोलो देवबड़ी महाराज की, बोलो द्वारी देव महाराज की, बोलो कमरूनाग महाराज की, बोलो शिकारी मैया की, बोलो ममलेश्वर महादेव की, बोलो कामाक्षा मैया की।